ड्रामा सीरियल। हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह जीनिया अपने दिल में नफरत छिपाए सबके सामने मासूम बनने का ड्रामा करती रहती है। एक तरफ सीरत अपनी बेटी की बदलती हुई आदतें देखकर बहुत खुश होती है और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि आखिरकार जीनिया ने अपनी जिद और पागलपन छोड़ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जेनिया के दिमाग में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा होता है। वो जानती होती है कि अगर उसने सही वक्त पर अपनी चाल चल दी तो शहराम और फरियाल की खुशियों को हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। वहां पर दानिश भी जीनिया के करीब आने की कोशिश करता है। वो हर वक्त उसका ख्याल रखता है और उसे एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो सच्ची मोहब्बत करता है। जीनिया भी उसके सामने ऐसे जाहिर करती है जैसे वो वाकई अपनी पुरानी जिंदगी भुला चुकी हो। सीरत जब दोनों को एक साथ देखती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि अब उसकी बेटी की जिंदगी सुनौर जाएगी और वो दोबारा कभी शहराम के बारे में नहीं सोचेगी। लेकिन जैसे ही जीनिया अपने कमरे में अकेली जाती है तो इसके चेहरे के तासरात बदल जाते हैं। वो आईने के सामने खड़ी होकर कहती है कि अब खेल शुरू होगा। फरियाल, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगी। तुम्हें शहराम से इतना दूर कर दूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए भी तरसोगे। दूसरी तरफ शहराम और फरियाल की कुर्बतें बढ़ती जा रही होती हैं। शहराम अब हर बात फरियाल से शेयर करने लगा होता है। वो आपस के मसाइल भी उसी से डिस्कस करता है और फरियाल हर मुश्किल में उसका साथ देती नजर आती है। एक सीन में आप लोग देखेंगे कि फरियाल रात देर तक ऑफिस की फाइल्स देख रही होती है तो शहराम उसके लिए काफी लेकर आता है। फरियाल हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको आराम करना चाहिए था। तो वहां पर शहराम मुस्कुराकर कहता है कि अगर तुम मेरा ख्याल रख सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। ये सब देखकर फरियाल के दिल में भी शहराम के लिए जज्बात मजीद मजबूत होने लगते हैं। वो महसूस करती है कि शायद पहली बार उसे कोई ऐसा इंसान मिला है जो उसे समझता भी है और उसकी इज्जत भी करता है। घर वाले भी अब दोनों की जोड़ी को पसंद करने लगते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल बनने लगता है। लेकिन यही खुशी जेनिया के लिए जहर बन जाती है। इसी दौरान जेनिया एक नई चाल चलती है। वो जानबूझकर दानिश के सामने फरियाल और शहराम का जिक्र छेड़ती है ताकि वो इन दोनों के बारे में गलत सोचने लगे। जीनिया दानिश को एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि शहराम अब भी उसकी जिंदगी में दिलचस्पी रखता है और फरियाल सिर्फ दिखावा कर रही है। दानिश पहले तो जेनिया की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में शक पैदा होने लगता है। फिर आने वाले सीन में आप लोग देखेंगे कि जेनिया चुपके से शहराम के ऑफिस पहुंच जाती है। वहां पर वो एक ऐसा ड्रामा करती है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो जानबूझकर फरियाल के सामने खुद को मजलूम जाहिर करती है और कहती है कि वो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है मगर शहराम उसे भूलने नहीं दे रहा। फरियाल ये सुनकर एक लम्हे के लिए खामोश हो जाती है जबकि शहराम गुस्से में आ जाता है और जीनिया को फौरन वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन जीनिया यही चाहती होती है कि फरियाल के दिल में शहराम के लिए गलत फहमियां पैदा हों। वो दिल ही दिल में मुस्कुराती है और सोचती है कि अब इन दोनों के रिश्ते में दरार डालने का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ दानिश भी आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जीनिया अपनी नई चाल को कामयाब बनाने के लिए हर हद पार करने का फैसला कर लेती है। वो जान चुकी होती है कि अगर फरियाल और शहराम के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर दी जाएं, तो दोनों के रिश्ते में खुद ब खुद दूरियां आना शुरू हो जाएंगी। यही वजह होती है कि अब जीनिया हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाने लगती है। वहां पर फरियाल को भी महसूस होने लगता है कि जीनिया अचानक बहुत ज्यादा बदल गई है। एक तरफ वो सबके सामने बहुत नर्म और समझदार बनने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बातों में एक अजीब सी तलखी होती है। फरियाल कई बार शहराम से कहती है कि उसे जीनिया की नीयत ठीक नहीं लग रही, मगर शहराम उसे समझाता है कि शायद वो वाकई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान दानिश अपनी शादी की तैयारियों को लेकर बहुत खुश होता है। वो जेनिया के लिए सरप्राइज प्लान करता है और सीरत से भी कहता है कि वो जेनिया को हमेशा खुश रखेगा। सीरत ये सब देखकर बहुत मुतमईन हो जाती है और उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर जेनिया के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। एक रात जेनिया चुपके से शहराम के घर पहुंचती है। वहां पर वो जानबूझकर ऐसा माहौल बनाती है कि फरियाल उसे शहराम के करीब देख ले। जैसे ही फरियाल दोनों को एक साथ देखती है तो वो हैरान रह जाती है। जेनिया फौरन रोना शुरू कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ आखिरी बार शहराम से अपनी गलतियों की माफी मांगने आई थी, मगर शहराम उसे बार बार अपनी जिंदगी में वापस आने का इशारा दे रहा है। ये सुनकर फरियाल के दिल को शदीद धचका लगता है। वो कुछ कहे बगैर वहां से चली जाती है जबकि शहराम जेनिया पर गुस्सा करता रह जाता है। जेनिया दिल ही दिल में खुश हो रही होती है क्योंकि इसकी पहली चाल कामयाब हो चुकी होती है। दूसरी तरफ फरियाल के रवैये में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। वो शहराम से पहले की तरह खुलकर बात नहीं करती। शहराम कई बार उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन फरियाल हर बार यही कहती है कि कुछ नहीं। शहराम समझ नहीं पाता कि अचानक फरियाल उससे दौर क्यों हो रही है।
इधर दानिश भी आहिस्ता आहिस्ता जीनिया के जाल में फंसता जा रहा होता है। जीनिया हर बार खुद को बेकसूर साबित करती है और दानिश के सामने ऐसा जाहिर करती है जैसे वो सिर्फ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो। दानिश उसकी बातों पर यकीन करने लगता है और उसके लिए पहले से ज्यादा जज्बाती हो जाता है। फिर आने वाले सीन में सब लोग इस वक्त हैरान रह जाते हैं जब ज़ेनिया अपनी मंगनी की तारीख जल्द रखने का फैसला कर लेती है। सीरत इस फैसले से बहुत खुश होती है, जबकि फरियाल को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। दूसरी तरफ ज़ेनिया अकेले में मुस्कुराकर कहती है कि अब असल खेल शुरू होगा, क्योंकि जिस दिन मेरी शादी होगी उसी दिन शहराम और फरियाल की जिंदगी तबाह होने लगेगी। वहीं शहराम अब फरियाल की खामोशी से परेशान हो जाता है। वो महसूस करता है कि जैसे कोई इन दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दीवार खड़ी कर रहा हो, मगर उसे अभी तक अंदाजा नहीं होता कि ये सब ज़ीनिया की सोची समझी साजिश है। आने वाले एपिसोड में कहानी मजीद खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि ज़ीनिया अब एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे न सिर्फ फरियाल और शहराम बल्कि दानिश की जिंदगी भी हल कर रह जाएगी।